हेलो बच्चों। तो आज मैं लेकर आया हूँ नीट में आया हुआ मोशन इन स्ट्रेट लाइन का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट इक्वल टू जीरो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक हाई राइज प्लेटफॉर्म है, उस हाई राइज प्लेटफॉर्म से हमने एक बॉल को जो है नीचे गिराया है विद इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो। मान लो यहाँ से हमने इसको बॉल को नीचे गिरा दिया हाई राइज से। आफ्टर 6 सेकेंड्स अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड। 6 सेकंड के बाद एक दूसरी बॉल को नीचे फेंका गया है सेम प्लेटफॉर्म से विद अ वेलोसिटी v। द टू बॉल्स मीट एट इक्वल टू 18 सेकेंड और 18 सेकेंड पर दोनों बॉल मिलती हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ v कि सेकंड बॉल को किस वेलोसिटी से फेंका गया ये पूछा गया है और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। तो अपना क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे। ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो हमारी ये हाई राइज जो है इसमें जो पहली बॉल है और सेकंड बॉल है उनकी क्या पोजीशंस होंगी। तो मान लो ये हमारा हाई राइज है, यहाँ से फर्स्ट बॉल हमने गिराई नीचे, तो फर्स्ट बॉल गिर के लेटर से यहाँ तक पहुँच गई है t इक्वल टू 6 सेकेंड पर, जबकि मैंने दूसरी बॉल को जो फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल है उसको यहाँ से गिराया। तो t इक्वल टू 6 सेकेंड पर जो फर्स्ट बॉल है वो थोड़ी सी नीचे होगी, अब सेकंड बॉल थोड़ी सी ऊपर, वो अपने इनिशियल पोजीशन पर होगी, लेकिन जो सेकंड बॉल है उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है v, क्योंकि हमने इसको v से ड्रॉप किया है। जो फर्स्ट बॉल है उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ चेक कर लेते हैं। इसको गिरते हुए t इक्वल टू 6 सेकेंड का टाइम हो चुका है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो थी। एक्सेलरेशन g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो एक सेकंड में वेलोसिटी बढ़ जाती है 10 मीटर पर सेकंड से। 6 सेकंड में वेलोसिटी बढ़ जाएगी 10 इंटू 6 मीटर पर सेकंड से, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 60 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ। अब यहाँ पर हम ये भी चेक कर लेते हैं कि इसने कितना डिस्टेंस 6 सेकंड में कवर कर लिया होगा। तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते हैं s इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो s है ये आएगा हाफ इंटू 10 और t कितना है, t हमारा 6 है तो 6 स्क्वायर। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 180 मीटर। तो यहाँ पर हमें ये भी पता चल गया कि ये जो हमारा डिस्टेंस इसने कवर कर लिया 6 सेकंड में अब तक वो 180 मीटर है। तो इसको भी लिख लेते हैं। ये डिस्टेंस हमारा आ जाता है 180 मीटर, ये वाला डिस्टेंस जो इसने कवर किया है। अच्छा जी, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये तो कैलकुलेशन आपको समझ आई गई, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल फॉर्मूला लगाया, हाफ जी टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। अब जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर आप ध्यान से समझना बच्चों। जो हमारी फर्स्ट बॉल है उसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है जी, जो सेकंड बॉल है उसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है जी, जो फर्स्ट बॉल है उसका भी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है जी। अगर दोनों का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन जी है तो अगर मैं सेकंड बॉल का एक्सेलरेशन निकालूं विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉल तो आएगा g माइनस जी इक्वल्स टू जीरो। यानी कि अगर मैं अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस फर्स्ट बॉल को चूज़ कर लूँ तो सेकंड बॉल मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी से आती हुई नज़र आएगी, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो आ गया है। अब सेकंड बॉल की फर्स्ट बॉल्स की रेस्पेक्ट में सेकंड बॉल की वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट ये फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर जो सेकंड बॉल है उसकी वेलोसिटी v है और फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी अभी अभी हमने फाइंड की है 60 मीटर पर सेकंड है। तो ये आ जाती है 60 माइनस v। ये आ गया मेरा रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। यहाँ पर अगर आप देखो तो रिलेटिव डिस्टेंस मैं पहले ही फाइंड कर चुका हूँ। रिलेटिव डिस्टेंस है मेरा 180 मीटर। तो रिलेटिव डिस्टेंस मेरा कितना आ गया, डिस्टेंस जो रिलेटिव है वो है 180 मीटर। अब मुझे टाइम अगर फाइंड करना है तो अब यहाँ पर क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये रिलेटिव वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। रीज़न क्या है, रीज़न है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है। अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है तो रिलेटिव वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। तो अगर मैं टाइम निकालना चाहूँ तो इस तरह से मैं टाइम फाइंड कर सकता हूँ। और रिलेटिव डिस्टेंस यानी कि 180 मीटर डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी 60 माइनस वी। और जो टाइम है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है t इक्वल टू 18 सेकंड पर ये मिल जाती हैं। तो अगर नीचे जाकर ये कहीं t इक्वल टू 18 सेकंड पर मिलती हैं और सेकंड बॉल ने चलना कब शुरू किया था, t इक्वल टू 6 सेकंड पर सेकंड बॉल ने चलना शुरू किया था। तो सेकंड बॉल को इसको पकड़ने में टाइम कितना लगा है, 18 माइनस 6 सेकंड का टाइम लगा है, यानी कि 12 सेकंड्स का टाइम लगा है। अब 12 सेकंड्स का टाइम मेरा इस टाइम के बराबर होना चाहिए, तो मैं इसके इक्वल टू रख देता हूँ 12। कितना, इक्वल्स टू 18 माइनस 6 इक्वल्स टू 12। यहाँ पर मेरी इक्वेशन बन जाती है 180 इक्वल्स टू
12 इंटू 60 - v। इसको मैं फर्दर सोल्व करूँगा तो v की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 75 मीटर पर सेकंड। मेरे ख्याल से ये इक्वेशन तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे तो भी मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, ध्यान से देख लेना। इसको मैं 12 से ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 15 टाइम्स, और 60 - v की वैल्यू आ जाएगी 15, तो v की वैल्यू आ जाएगी 60 + 15 यानी कि 75 मीटर पर सेकंड। और इस तरह से मेरा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। सोल्यूशन नोट करिए, वीडियो पॉज करके दोबारा समझ लीजिए, और ऐसे ही एक एक क्वेश्चन के सोल्यूशन मैं इस सीरीज़ में डालता रहूँगा। पूरी प्लेलिस्ट है, आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन के सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।